बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूद नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक दर्द भरी अपील के साथ हाज़िर हूँ। ये जो अपील है ये इंसानी हमदर्दी, इंसानी खिदमत के हवाले से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए, उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेशंस वगैरह कायम की गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रस्ट कायम किए गए हैं, जिनकी बदौलत जो यतीम बच्चे हैं वो भी तालीम के ज़ेवर से रास्ता हो रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो बीमार लोग हैं किसी हद तक उनकी बीमारियों का जो इलाज है वो भी तकरीबन हो रहा है। लेकिन आज जिस एरिए के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो एरिया शायद आपकी नज़र में हो या ना हो। मेरे अंदर के इंसान ने ये सोचा कि मैं आप लोगों तक उस एरिए के बारे में बात करूं जिनके बारे में अभी तक मेरे सामने अभी तक कोई भी किसी किस्म का जो सलूशन है, कोई भी मेरे सामने किसी किस्म की फाउंडेशन या कोई ट्रस्ट ये कोई भी अभी तक कायम नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वो बहुत ही महदूद हद तक होगा। जबकि जो मैं आपके सामने मसला शेयर करने जा रहा हूँ इसमें तो इसको लामहदूद हद तक आगे जाने की ज़रूरत है। मौज़ूद नाज़रीन, कुरान पाक सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 215 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या सलूनका माज़ा युनफिकून, आपसे ए मोहम्मद ये सहाबा कराम ये लोग सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। ए नबी, इनसे कह दें कि आप अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यतामा के लिए, मसाकीन के लिए और जो मुसाफिर हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खैर खाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च करें। यहाँ पे एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसाकीन, आप लोग ज़रूर ये जानते होंगे जो मस्कीन हैं आमतौर पर लोग इससे मुराद गरीबी ले लेते हैं, बाज़ इसका मुराद फ़कीरी ले लेते हैं, बाज़ इससे मुराद मांगने वाले ले लेते हैं। मैं आज ज़रा आपके सामने खुल के इस लफ्ज़ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो मसाकीन हैं बेसिकली ये कौन लोग होते हैं। तो जो मसाकीन लोग हैं बेसिकली ये लफ्ज़ बेसिकली जो मसाकीन है ये लफ्ज़ साकन से निकला है, और साकन से मुराद ये होता है कि इमूवेबल, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हरकत नहीं कर सकती। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इस बात को हम अगर अप्लाई करें इंसानों के ऊपर तो इससे मुराद वो इंसान हैं जो कि अपनी रोज़ी कमाने के लिए मेहनत मशक्क़त नहीं कर सकते, और दूसरा इसका मीनिंग उन पे ये अप्लाई होता है कि जिनकी जो सोच है, जो दानिस्त है, जो अक्ल व शौर है वो नहीं है, वो साकन है। तो इसका मतलब है कि जो जिस्मानी एतबार से, दिमागी एतबार से साकन हैं या कमज़ोर हैं या दूसरे लोगों से पीछे हैं, उनको भी मसाकीन कहा गया, और उनके ऊपर जो खर्च करना है ये भी हमारे लिए, हमारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, इसका भी हमें हुक्म मिला है। अब मेरी जो मुराद है मसाकीन से, ये दो मेन ग्रुप हैं इस वक्त मेरी नज़र में जिन पर यानी कि बहुत ज़्यादा तवज्जो की, रहम दिली की और हमदर्दी और फलाह की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं, मैं सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुका हूँ, तस्लीम कर चुका हूँ कि बेशुमार NGOs, NPOs, CBOs और ट्रस्ट मुख्तलिफ जो हैं ये इंसानी खिदमत में यानी कि समझें कि वो इस रास्ते पे चल रहे हैं, इंसानी खिदमत कर रहे हैं अपनी बसात के मुताबिक। और पाकिस्तान में तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा इस वक्त मुख्तलिफ फाउंडेशंस वगैरह, NGOs वगैरह काम भी कर रही हैं इंसानों की बेटरमेंट के लिए। तो लेकिन जो दो एरियाज़ मेरे जहन में आ रहे थे, जैसा कि अगर हम बिम्बर की सतह पे देखें तो रीड फाउंडेशन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, बड़ा एक नाम है। इसी तरह ये यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन है जो कि मरीज़ों के हवाले से जो मतलब ये है कि जो मर जाते हैं उनके गोरो कफन के हवाले से, गरीबों को एक जगह से दूसरी जगह एम्बुलेंस की सर्विस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा खिदमत सारे अंजाम दे रही है। इस तरह और भी मुख्तलिफ यानी कि जो एम्बुलेंस की सर्विस हमारे ज़िला बिम्बर में चल रही हैं, तो ये सारी की सारी फलाह बहबूद का काम है।
तो मैं ये चाह रहा था कि 2 एरियाज ऐसे हैं जिन पे मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है। अब आप ज़रा सोच रहे होंगे कि ये मेरे जहन में आइडिया कैसे आया। ये आइडिया मेरे जहन में इस एतबार से आया कि मैं एक दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें ये था कि फ्रांस के अंदर जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशेई बन जाते हैं, मनशियात के आदी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल कॉलोनी बनाई गई है, एक स्पेशल एरिया बनाया गया है जिसमें उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। फिर उनके लिए स्पेशल किस्म का जो खुराक है उसका इंतज़ाम किया गया है, उनके लिए स्पेशल किस्म के जो डॉक्टर्स हैं उनका अरेंज किया गया है, और उनमें से जो मोस्टली है उन लोगों को यानी कि पाकिस्तान की तरह चौराहों पे या मुख्तलिफ जगहों पे उनको खुला नहीं छोड़ दिया गया। उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया, मैनेजमेंट किया गया उनको। और आज उसका रिजल्ट ये निकला है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सेहत हासिल करके दोबारा अपने घरों में अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको वो ऐसे अंदाज में गुजार रहे हैं। तो वो थे फ्रांस वाले। भाई हम तो मुसलमान हैं और हम जो हैं जो इस्लामी जो माशरा है उसकी रूह को भी हम समझते हैं, लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर भी शायद आपको पता है कि नहीं पता कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मनशियात के आदी हैं। इसी तरह यानी कि ये वो लोग हैं जो मनशियात के आदी हैं, और ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर ज़िंदगी अपनी चौराहों पे या सड़क की पगडंडियों पे या मुख्तलिफ किस्म के जो पुराने यानी कि ब्रिज हैं उनके नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपने वालिदैन से दूर रहते हुए, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हुए, अपने बहन भाइयों से दूर रहते हुए, और हम भी उन्हें एक माशरे का बीमार फर्द समझ के अदा कर देते हैं। जबकि ये वो लोग हैं जिन पर तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उन पर तवज्जो की ज़रूरत है, ताकि हम जो हैं उनकी खिदमत कर सकें, उनका इलाज कर सकें, उनका कोई ऐसा अरेंज कर सकें जिसकी बदौलत वो भी दोबारा अपने माशरे के अंदर एक मुफीद इंसान बन सकें, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो लिहाजा आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फाउंडेशन की ज़रूरत है, एक ऐसी ट्रस्ट की ज़रूरत है, किसी ऐसी एनजीओ की ज़रूरत है, किसी एनपीओ की ज़रूरत है, सीबीओ की ज़रूरत है, या किसी भी लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कोई भी मुखैर हज़रात शुरू कर सकते हैं, जो कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान शुरू कर सकता है, जो कोई भी इंसानियत का एहसास करने वाला इंसान शुरू कर सकता है। तो वो इस फाउंडेशन को चलाए, और यकीन करें ये तारीख शायद है इस बात पे कि जिन लोगों ने भी मुख्तलिफ किस्म की फाउंडेशन चलाई उनको नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने बहुत मामूली छोटा सा एक स्टेप लिया, लेकिन वो आज कहाँ का कहाँ पहुंच गए। उन्हें ना सिर्फ नेम एंड फेम मिली, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया अल्लाह ताला उनके लिए पूरी दुनिया जो है उनके लिए अल्लाह ने फराह कर दी। वो आज पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी, ये एक इतना बड़ा काम होता है फलाह का कि इसकी बदौलत पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाती है। असल में ये जो वुसअत है, ये जो कुशादगी है, ये अल्लाह ताला अपना जो कुंबा है, जो मखलूक है, उसकी खिदमत के नतीजे के तौर पर ऐसे लोगों को अता करते हैं जो लोग उसकी मखलूक का भला सोचते हैं, उसकी मखलूक की बेहतरी का सोचते हैं, उसकी मखलूक पे तरस खा के अपने जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तो में से बेहतर वो इंसान है जो लोगों को नफ़ा देता है, जो लोगों को फ़ायदा देता है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, और आप सब अच्छे इंसान हैं, सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक लाइन को सेटअप करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो मनशात के आदी लोग हैं इनके लिए कोई ऐसी ट्रस्ट बनाएं, इनके लिए कोई ऐसी फाउंडेशन बनाएं कि जिनके तहत इनका इलाज किया जा सके, इनकी अगर हो सके तो इनको यानी कि हॉस्पिटलाइज करने के हवाले से इनको मखसूस जगह पे रखा जाए ताकि इनको नशे से दूर रखा जा सके, इनका प्रॉपर इलाज हो सके, और ये जो लोग हैं ये भी माशरे का यानी कि एक बेहतरीन रुकन बन सकें। और ये बात याद रहे कि ये जो इंसानी हमदर्दी या हिदमत है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पढ़ा था, आपने ये फरमाया कि जो दरख्त दूसरों को फायदा देना छोड़ देता है उस दरख्त पे आसमानी बिजली गिर जाती है।
तो अगर आप दूसरों को फायदा देना चाहते हैं तो इसमें आपकी जिंदगी है, इसमें आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा बरकत है। और ये जो बेसिकली ये जो एक ये मामला होता है दूसरों के साथ, ये सिला रहमी का, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इससे आपकी रिज़्क में बरकत होती है, आपकी उम्र में बरकत होती है। लिहाजा कोई भी मुहैयर हज़रात पूरे पाकिस्तान में से, कई इस्लामी दुनिया से, वो इस बारे में ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा जो मंशात के आदी लोग हैं, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, जिनकी माएँ उनका रास्ता देख रही हैं अपने बच्चों का, जिनका बाप अपने बच्चों का रास्ता देख रहा है, जिनके बच्चे अपने मिसाल के तौर पर अपने बाप का रास्ता देख रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर आप उनको घर का फ़र्द बनने में उनकी मदद करें। क्योंकि ये एक नशा, ऐसी लत पड़ जाती है जिसके ज़रिए इंसान पूरी दुनिया को भूल जाता है, तमाम एहसास उसके ख़त्म हो जाते हैं। उसको दोबारा बाएहसास इंसान बनाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, कोई फाउंडेशन बनाएं, कोई ट्रस्ट बनाएं, इन लोगों के बारे में सोचें, यूँ इनको चौराहों के अंदर मरता हुआ या अपनी ज़िंदगी गुजारता हुआ जिल्लत की ज़िंदगी के साथ इनको ना रहने दें। और जो दूसरा एरिया जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि ये जो नोमैड, ये जो होते हैं खाना बदोश जो लोग होते हैं, उनकी तालीम के लिए भी कोई ना कोई एक NGO होनी चाहिए, एक कोई ना कोई फाउंडेशन होनी चाहिए कि ये लोग क्या आप चाहते हैं कि ये सारी उम्र ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें, इनके बच्चे मजीद इसी तरह खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पानी मिला खाने पीने के लिए मिला वहाँ पे चले गए, सारी ज़िंदगी क्या ऐसे बसर हो सकती है? जो आइंदा की ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे लोगों का जो है वो सस्टेन करना, अपने आप को आगे लेके चलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ऐसे जो लोग हैं उनका भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सोचें और उनकी जो तालीम व तरबियत है उसका बंदोबस्त करें, ताकि ये जो लोग हैं ये उस सतह से उठ के एक बड़े लेवल तक आएँ, बड़ी सतह तक आएँ। और ये भी मिसाल के तौर पर हैं तो उम्मत मुहम्मदिया के ये भी लोग हैं, ये भी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, ये भी बाकी मखलूक की तरह अपनी ऐसे अंदाज में यानी कि ज़िंदगी गुजारें। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि कोई भी यानी कि कोई भी मुहैयर हज़रात, कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान इन दो एरियाज़ पे ज़रूर सोचे, अल्लाह बहुत बरकत देगा। और अगर आप सोच नहीं सकते या कर नहीं सकते तो ये मेरी जो वीडियो है ये दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें, इस सदका जारिया में आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला यानी कि आप उसका ज़रूर अजर देगा। इस सदका जारिया में शामिल होने का आपको ज़रूर अजर मिलेगा। मुझे कभी उम्मीद है कि आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये समझ चुके होंगे और इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई तो होगा जो दूसरों का सोचेगा, कोई तो होगा जो भला करेगा, कोई तो होगा जो इन 50 लाख लोगों में से यानी कि 50 लाख लोगों की मदद के लिए उठेगा। और जब वो उठेगा तो उसमें अगर आपने मेरा ये जो वीडियो है इसको शेयर करने में मदद की होगी तो इस नेकी में आपका भी हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।